कहा जाता है सफलता के लिए जितना आपका लॉजिकल ब्रेन जरूरी होता है, उसी प्रकार उससे कहीं गुना ज्यादा जरूरी जो होता है वो है आपका इमोशनल ब्रेन, इमोशनल आईक्यू। अब यहाँ पे प्रश्न आता है इमोशनल आईक्यू या इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो होता क्या है, उसको किस प्रकार से यूज करें और वो कैसे हमको सहायता करता है सफलता पाने के लिए। अगर आपको ये सारी चीजें जानना है तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ताकि आने वाले भविष्य में जो कोई भी रोचक वैल्यूएबल इंफॉर्मेटिव कंटेंट ऐसा ही मैं आप लोगों के लिए कष्ट करके बनाऊं वो सबसे पहले कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक पहुंचे। सब्सक्राइब कर लिए हो तो चलो शुरू करते हैं। पहला चीज जो आपको समझना है, इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है। देखिए, इंटेलिजेंस का अर्थ होता है चीजों को कैसे कोई व्यक्ति समझता है। अब यहाँ पे जो इमोशनल है वो इमोशन को कैसे समझता है, आपका इमोशन, सामने वाले व्यक्ति का इमोशन। देखिए, बात ऐसी है कि हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम इंसान हैं, मनुष्य हैं। अब मनुष्य का क्या है, हर व्यक्तियों के साथ बात करना है। अब जब बात कर रहे हो, समझ रहे हो, वहां पे इमोशन, भावुकता या फिर संवेदनशीलता, ये सारी चीजें काम में आता है सर। हम इस चीज को किसी भी प्रकार से नजरअंदाज नहीं कर सकते। जैसे कि ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन, डोपामिन, ये सारे रिलीज होता है, हमको कुछ फील होता है, जो फील होता है उसी के आधार पे हम डिसीजन लेते हैं, सिद्धांत लेते हैं, कोई भी काम को करने जाते हैं। लॉजिकल ब्रेन तो काम में आता है, लेकिन इमोशन बहुत ज्यादा मैटर करता है सक्सेस के लिए। देखिए, आप लोगों के साथ कहीं पे डील कर रहे हो, कब रिलेशन अच्छा नहीं है आपका, आप इमोशन कई बार बहुत ज्यादा इमोशन को मैनेज नहीं कर पाते, कई बार आप बहक जाते हो इमोशन में, कई बार आप इमोशन को समझ नहीं पाते हो, इस कारण आप बहुत रूड हो जाते हो। तो ऐसी स्थिति में आपको लोग विश्वास करेंगे, आपके साथ लोग कनेक्शन रखना चाहेंगे, आपको प्रमोशन मिलेगा, घंटा मिलेगा। लेकिन जिस दिन आपने इमोशन को समझना शुरू कर दिया, सामने वाला व्यक्ति किस इरादों से आपके साथ बात कर रहा है, क्या समझाने की प्रयास कर रहा है, क्या आपको समझना चाहिए, क्या उसको उत्तर देना चाहिए, इमोशन को कैसे अपना मैनेज करना चाहिए, सामने वाले व्यक्ति को भी अच्छा लगे या फिर उसको जो बोध करवाना चाहते हो, जो बुरा लगाना चाहते हो, वो जानबूझ के कर रहे हो कि नहीं, वो जब आपके नियंत्रण में होता है तब आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस एक सही लेवल पे आ चुका होता है। इस बात को आप समझ जाइए। देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस का सीधा सा अर्थ होता है जो इमोशन को समझता है, इमोशन को अनुसार रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्स करता है, सामने वाले व्यक्ति का भी इमोशन का ख्याल रखता है, अपना का भी जो इमोशन है उसको भी मेंटेन करके रख सकता है, उसे इमोशनल इंटेलिजेंस कहा जाता है। अब प्रश्न आता है, ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है इसको कैसे आप बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हो, इसको बढ़ा सकते हो। देखिए, सीधी सी बात है, अपने बारे में जानकारी इकट्ठा करो। आप कैसे हो, आप कैसे रिएक्ट करते हो, आपको कौन कौन सी चीजें अच्छे लगते हैं, कहां जाके आप नर्वस हो जाते हो, कहां जाके आप बात करते हुए तुतला जाते हो, कहां पे आप हगला जाते हो, कहां पे आपको लगता है भाई मेरी फट गई। ये जो सारी चीजें हैं, जब आप पहले से अपने बारे में पता होगा, उस स्थिति में, उस जगह पे, उस व्यक्ति के साथ, उस समय में जाने से पहले ही आप तैयार होके जाओ यार। देखो, किसी लड़की के साथ बात करते हो, आप हकला जाते हो, आपको डर लगता है, आपको नर्वसनेस लगता है, तो उसके लिए प्रिपरेशन करो, आईने के सामने सेल्फ टॉक करो और 2-3 लड़कियों से बात करो, लड़की जो रास्ते में चल रहा है उनके साथ बात करो। वो सारी चीजों को धीरे धीरे टूटना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रिपरेशन लेना पड़ेगा। इमोशनल इंटेलिजेंस एक दिन में बनता नहीं है, आपकी फट जाती है तो फटने से पहले क्या क्या चीजें आपको अनुभव होते हैं, आपको डर लगती है, आपको लगता है वो छोड़ के चला जाएगा, रिजेक्शन का डर, उसके अंदर एनालाइज करना पड़ता है, अपने आप को जानना पड़ता है। जानो अपने आप को कि भाई क्यों हो रहा है, उसके नीचे और प्रश्न पूछो, क्यों हो रहा है, मेरे को क्यों फट रही है, मेरे को डर क्यों लग रहा है, वो छोड़ के जाएगा, चलो चले जाओ, कोई बात नहीं। उसके बाद दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, उनसे प्राप्त करेंगे, उनसे सीखेंगे, उनसे आगे बढ़ेंगे। ये जो सारी चीजें हैं वो आपको करना पड़ेगा। पहले अपने आप को जानो, उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद जो है, अपने आप को ना एक लिमिटेशन के अंदर धीरे धीरे बांधना शुरू करो कि भाई मेरा एक स्टैंडर्ड है, मेरे को ये करने का है, ये नहीं करने का। सेल्फ रेगुलेशन जिसे कहता है, अपने लिए खुद के लिए नियम कानून बनाओ। अब यहाँ पे बात आता है, भाई अपन हर एक व्यक्ति क्या चाहता है, फ्रीडम चाहता है, स्वतंत्रता चाहता है, अपन अपने जैसा जानना चाहता है। तो यहाँ पे बात आता है डिसिप्लिन करने की, अपने आप को रेगुलेशन में, रूल्स में बांधने की क्या जरूरत है। यहाँ पे मैं बोलता हूँ, जो रूल्स आप बोल रहे हो ना, ये रूल्स कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति नहीं कर रहा है, आप अपने लिए कर रहे हो, तो यहाँ पे आप स्वतंत्र हो। और दूसरी बात, ये जो रूल्स रेगुलेशन कर रहे हो ना, आपके दिमाग को आप बांध रहे हो कि भाई ये चीज में जब तू जाएगा, जब इस पोजीशन में तू जाएगा, इस काम को करने के लिए जाएगा, तब तेरे को ऐसे रिएक्ट करने का है। जैसे सुबह 6 बजे तुमको उठना है, 6 बजे तुम्हारा अलार्म बजा, तुमको उठना है, दिमाग पूरी तरीके से तैयार, भाई 6 बजे जाएगा, हम उठ जाएंगे। अब यहाँ पे ये जो रूल्स है, ये जो रेगुलेशन है, ये जो टर्म्स है, ये आपको स्वतंत्रता दे रहा है, क्योंकि दिमाग को और सोचना नहीं पड़ रहा है 6 बजा कि नहीं, अलार्म देखेंगे कि नहीं, ये वो 6 बज का अलार्म बजा, चलो उठ जाते, सब ठीक ठाक उठ जाएंगे, उसके बाद जो करना है वो करेंगे। दिमाग फ्रीडम मिल गया दिमाग को कि भाई और ज्यादा सोचना नहीं है, इसके बाद ये शर्ट पहनना है, इसके ये खाना, पूरा डिसिप्लिन में जब आप रहते हो, अपने आप को जब आप रेगुलेशन में रखते हो, कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति आपको चार्ज नहीं कर सकता कि भाई आप गलत हो। देखो, इमोशनल इंटेलिजेंस का अर्थ ये भी है कि आपको पता है क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या सही है, क्या गलत है, कैसे करने से अच्छा होगा, कैसे किस व्यक्ति के साथ व्यवहार करना है, कैसे बात करना है, कैसे उसको समझाना है, सब कुछ आपको पहले से पता होगा। जब पता होगा तब डिसिप्लिन में रहने में ही आपकी भलाई है। जब आप खुद डिसिप्लिन में रहते हो, जब आप अपने आप की रेगुलेशन बनाते हो, तो कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति आपके ऊपर कैसे चार्ज लेगा। उसकी फट जाएगी आपके सामने बात करते हुए, आपको बोलेगा ना कि ये तुम गलत किए हो, तुम गलत करते ही नहीं हो, क्योंकि तुमको पता है ये उचित है, ये अनुचित है, ये सही है, ये गलत है, इस प्रकार इस टाइम में इस चीज को करना उचित नहीं था, तुमने किया गलत है, तुमको माफी मांग लेनी चाहिए, तुमको पता होगा सब कुछ। तो इसी कारण इमोशनल इंटेलिजेंस जरूरी, इसको करिए और आगे बढ़िए।
इसके बाद तीसरा चीज जो आप कर सकते हो, सोशल स्किल जो होता है, लोगों के साथ व्यवहार करना, लोगों के साथ थोड़ा बातचीत करना, घूमने जाना, थोड़ा एक जगह पे बैठ के मेडिटेशन करना, कहीं पे थोड़ा एक्सरसाइज करना, कहीं पे थोड़ा कम्युनिटी के साथ टाइम स्पेंड करना, उनको समझना, उनके साथ बात करना, अपना दुख दर्द उनके साथ शेयर करना। देखोगे पता चलेगा आपको कि भाई सारे इंसान हैं, उनको भी दुख होता है, वो भी रोते हैं, वो भी फ्रस्ट्रेट होते हैं, उनको भी डर लगता है, उनको भी नर्वस लगता है, उनको भी थोड़ा लज्जा आता है, उनको भी शर्म आता है। सारी चीजें जब आपको पता चलेगा भाई सारे व्यक्ति ऐसे ही हैं। एक बस कंडक्टर के साथ बात करो, एक भिखारी के साथ बात करो, एक जो खाना बना रहे उसके साथ बात करो, एक होटल में 5 स्टार होटल में जो मैनेजर है उसके साथ बात करो। हर एक व्यक्ति के साथ जब आप बात करते हो, उनके दुख दर्द तकलीफ को कष्ट से अंदर से देखते हो, जानते हो, तो डेफिनेटली आपको ये सारे जो दुख होता है, जो ये इमोशनल डिसबैलेंस होता है, लगेगा भाई ये सभी नॉर्मल है, सभी करते हैं, सभी के अप डाउन होता रहता है। तो यहाँ पे मेंटेन करने के लिए आपको अच्छे से गाइडेंस मिल जाएगा। उसको अच्छे से कहीं पे लिख लीजिए, अपने बारे में और ज्यादा मेडिटेट करिए, अपने बारे में और ज्यादा एनालाइज करिए, रिफ्लेक्ट करिए अपने आप को, जानिए और आगे बढ़िए। आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस एक दिन में नहीं बनता है, पर धीरे धीरे ये सारी चीजें करते हुए आपको मिल जाएगा इमोशनल इंटेलिजेंस में ग्रोथ। अब प्रश्न आता है, ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है इसकी जरूरत क्या है? देखिए, पर्सनल ग्रोथ जो आपकी खुद की डेवलपमेंट है, वहां पे ये बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है। देखिए, आपको बांसुरी सीखना है, वो एक अलग स्किल है जो आप इससे पहले कभी सीखे नहीं हो, तो वहां पे आपको थोड़ा शर्म आएगा कि भाई लोगों के सामने बजाए कि नहीं। ये बांसुरी सीखने के लिए जो सारे स्किल्स चाहिए, भाई ऐसे करके इसको पकड़ना पड़ता है, ऐसे करके ये करना पड़ता है, वो ये वगैरह वगैरह जो सारी चीजें, वो सीखने के लिए आपकी इमोशन आपको सहायता करता है, स्टेबल बनाता है आपको। बांसुरी सीखोगे, आपकी ब्रीदिंग ऐसे अप होगा, ऐसे डाउन होगा, जैसे आप बहुत अच्छे से जब डीप ब्रीथ ले पाओगे, इसके चलते आपके हार्ट भी अच्छा रहेगा। ये सारे लॉजिकल चीज आपको समझा रहा है इमोशन के थ्रू। भाई जब आप बांसुरी बजाओगे ना, सारे जो गाय होंगे वो आपके पास खींचे चले आएंगे, पशु पक्षी जो है आपकी तरफ खींचे। इमोशंस आपके अंदर ऐड कर रहे हैं, इसके चलते आप मोटिवेट हो पा रहे हो। इमोशन को यूज करके आप सामने वाले व्यक्ति को कुछ अच्छा करने के लिए मोटिवेट कर सकते हो, अपने आप को ग्रोथ देने के लिए अच्छा कर सकते हो। मतलब हर एक प्रकार से जब आप इमोशन को नियंत्रण कर रहे हो, आप इंसानों को नियंत्रण कर रहे हो। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहां पे किसी और को आप मैनिपुलेट करने के लिए इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करना, अपने लिए करना, भाई पर्सनल ग्रोथ के लिए, अपने आप को ग्रो करना है। इसके लिए अपने आप को फील गुड करवाना है। फील गुड करवाइए कि बांसुरी सीख जाओगे, लड़कियां दीवाने हो जाएंगे। अगर तुमको लड़कियों में इंटरेस्टेड है तो, अगर तुमको पैसों में इंटरेस्ट है, बांसुरी बजाओगे तो भाई बहुत पैसे कमा पाओगे। जैसे जैसे तुम्हारा इंटरेस्ट है उस हिसाब से इमोशन डालो ना अपने काम के अंदर, अपने कान में, खुद के दिमाग के अंदर। उसके बाद काम करो, सीख जाओ स्किल, उसके बाद उसको त्याग दो। यही तो मोक्ष की भाव है भाई। काम को जैसे तैसे करो कंप्लीट, उसके बाद उसका जो रिजल्ट है उसको त्याग दो। जरूरत नहीं है रिजल्ट्स की। हम रिजल्ट्स के लिए काम नहीं करते, हम सीखने के लिए काम करते हैं। उसके लिए जो भी दिमाग में डालना पड़ता है कि भाई ये मिलेगा, ये मोटिवेशन है, तो लो भाई। दिमाग को भी उस प्रकार से उल्लू बनाओ जैसे वो पूरा समाज हमको बनाते हैं, और उसके बाद काम करते आओ। फॉल की ऐसा मत करो, बस मोक्ष मिल गया आपको। इमोशनल इंटेलिजेंस का दूसरा जो व्यवहार होता है वो है लीडरशिप मेंटेन में। देखिए, जब आप कोई व्यक्ति को एक साथ लेकर चलते हो कि भाई 10 व्यक्ति हैं आपके टीम में, उन सारे व्यक्तियों के साथ आपको बात करना पड़ता है, उनकी प्रॉब्लम को समझना पड़ता है। ऑन दैट पर्टिकुलर मोमेंट आपको इमोशनल इंटेलिजेंस दिखाने पड़ते हैं। अगर कभी किसी व्यक्ति ने कुछ गलत किया है और आपके सामने आके बोल रहा है भाई क्षमा कर दो, मैं दुख में हूं, तकलीफ में हूं, मैं गलती से कर लिया, भाई मेरे को माफ कर दो, लेकिन वो माफ अगर कर दोगे तो 10 व्यक्ति जो है वो भी उसी प्रकार गलती करेगा। और अगर गलती बहुत सीरियस है और ये अगर सभी करने लग जाए तो ये, और आपको पता है कि भाई गलती अगर की हो तो पनिशमेंट तो देना पड़ेगा भाई। पनिशमेंट जो प्रोटोकॉल है उस हिसाब से वो होगा। आपको उसके साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। लीडरशिप के अनुसार उसको जो दुख है, उसने जो गलती किया है उसका फल तो मिलना है, तो ऊपर उसको भेज दो। अगर लीडरशिप है आपकी खुद की, आपके हाथ में पूरा नियंत्रण है, तो वहां पर दोस्त आलाप करके कोई जरूरत नहीं है। आपकी खुद की नियंत्रण है ना, तो भाई उसको समझाओ कि ये गलती क्यों नहीं करना चाहिए, कैसे ये, और आप अपने नियंत्रण में, मतलब इमोशन को नियंत्रण। वो रो रहा है, इसको देख के आप पिघले नहीं हो। वो आपको टैकल कर रहा है, वो आपको कुछ ऐसा क्या बोलते उसका रहे हैं कि भाई ये करो, वो करो, ये करो। किसी की बातों में आके आप कुछ करोगे नहीं। आपको पता है जब आप इमोशनल इंटेलिजेंस को मेंटेन करते हो, सामने वाला व्यक्ति आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाता है। तो लीडरशिप में आप व्यक्तियों के दुख दर्द कष्ट को समझकर पॉजिटिव जो डायरेक्शन है वहां तरफ, उसके तरफ आप उनको गाइड कर सकते हो। जब मैं इससे पहले बोला ना कि आप मैनिपुलेट मत करो। मैनिपुलेट क्या होता है कि अपने प्रॉफिट के लिए लोगों को देकर अपना काम करवा लेना, उसे मैनिपुलेट कहा जाता है। लेकिन जब दूसरों के प्रॉफिट के लिए होता है ना, उसे बोला जाता है भाई परसुएशन। दूसरे के प्रॉफिट भी होगा और साथ ही साथ लोग अच्छाई की तरफ बढ़ेगा, और उस चीज को उनको जाने अनजाने में नहीं, उनको समझाकर बोलकर ही किया जाता है। दैट्स कॉल्ड परसुएशन। धीरे धीरे करो भाई, करो, वो ग्रोथ की तरफ बढ़ते जाएंगे। लीडरशिप में यही चीज तो काम में आता है, इमोशनल इंटेलिजेंस, और क्या। इसी के साथ साथ तीसरा जो चीज इमोशनल इंटेलिजेंस के कारण आता है वो है आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके जो परिवार है, आपके जो रिलेशनशिप है, उसमें सुधार आना शुरू हो जाता है। आपकी वाइफ के साथ आपकी पटती नहीं है, आपकी गर्लफ्रेंड के साथ आपकी पटती नहीं है, आपकी माता पिता के साथ कई बार आपका झगड़ा हो जाता है। उन सारे स्थिति से आप मुक्ति पा जाओगे, आप पूरी तरीके से छुटकारा पा जाओगे जब आप इमोशनल जो इंटेलिजेंस है उसको स्टेबल कर लोगे। कैसे? जब आप माता पिता चिल्ला रहे हैं, भाई वो कोई कारण है, चिल्ला ही सकते, पर अपन ऐसे रिएक्ट क्यों करेगा? अपन को तो कोई हाल झमेला नहीं है भाई, वो चिल्ला रहे क्यों कर रहे हैं, उसको देखो जाके, उसको शट डाउन कर दो। कोई दिक्कत
दिक्कत वाली बात है, दिक्कत को सही कर दो। आपकी गर्लफ्रेंड नाराज है, कोई गिफ्ट लेके चले जाओ, फ्लावर लेके चले जाओ, गिफ्ट दे दो, थोड़ा मीठा बात बोल दो, थोड़ा उनको सहायता कर दो, जो उनको चाहिए। डिमांड एंड सप्लाई का खेल है पूरा, दे दो, उससे पहले दे दो, मांगने से पहले दे दो भाई। कंप्लीट इमोशनल इंटेलिजेंस का ये भी अर्थ होता है कि अगर कोई किसी ने इसको मास्टर कर लिया भाई, शांति होती है पूरी परिवार में, पूरे लोकेलिटी में, हर जगह पे शांति होगा कि भाई कोई व्यक्ति आपके सामने भीख मांगने आया है, भीख उसको मांगना ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको कान में थोड़ा वो दर्द होता है, वो चिल्लाएगा, वो खंजनी बजाएगा, वो आपको सुनना ही नहीं है। उससे पहले, मांगने से पहले भाई भीख ले लो, चले जाओ भाई, कोई बात नहीं। ऐसे करके जब आप करते हो ना, सामने वाला व्यक्ति भी संतुष्ट, आपका परिवार भी खुश, आप भी खुश, शांति में सब रहोगे। तो इसी कारण इमोशनल इंटेलिजेंस को अपडेट करो, इसको थोड़ा बैलेंस करो, इसको थोड़ा बढ़ाओ और आगे सक्सेसफुल एक अच्छा पीस वाला जिंदगी आपको बुला रहा होगा। दैट्स द थिंग। और अगर आपको ऑलवेज मोटिवेटेड रहना है, मेरा अंतःप्रेरणा कोर्स जो है वो आप प्री लॉन्च ऑफर के तहत चल रहा है, डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी 67% ऑफ चल रहा है पहले 30 व्यक्तियों के लिए, जरूर चेकआउट करना। बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, क्या क्या चीज आपने सीखे वो भी कमेंट में बता देना। वीडियो बहुत पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहना। जय हिंद, जय भारत।